जिसके पति ना हो उसको भी विधवा कहते हैं, और यहाँ व्यास जी कहते हैं नहीं, जिसके कई पति हों उसको भी विधवा कहते हैं। तो स्वपत्नी विधवा दृष्टा, अपनी पत्नी को विधवा देखकर अर्थात चरित्रहीन देख के घर में बैठ के उसका पति रो रहा है। गणेश जी बोले हम तो हार गए। तो बोले अब शर्त हम लगाएंगे, जब हम बोले तो लिखिए। तो यहाँ जब सुखदेव स्वामी ने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए तो मैं घर वापस चलूंगा, तो व्यास जी बोले जब गणेश जी की बुद्धि चकरा देते हैं हम, तो ये तो अभी अभी जन्म लिया, इसको तो अभी फंसाया। गणेश भगवान व्यास कहते हैं पूछो। तो सुखदेव जी ने कहा हे महात्मन, एक गांव था, वहां गांव में नदी के किनारे एक आश्रम था। गांव के लोग प्रायः आश्रम जाया करते थे, और जो जाए तो आश्रम में एक संत निवास करते थे, जाए तो उनको कुछ भेंट पूजा भी दे और निवेदन करे कि महाराज जी कभी हमारे गांव आइए, कभी हमारे घर आइए। इस तरह से कई वर्ष बीत गए, महात्मा गए नहीं। लेकिन जब बार बार गांव के लोगों के द्वारा आग्रह हुआ कि स्वामी जी एक बार, स्वामी जी एक बार, तो स्वामी जी के मन में एक बार आया कि जब इतने प्रेमी हैं, रोज आश्रम आते हैं, तो क्यों ना चला जाऊं। तो उन्होंने सब धारण किए, सुंदर वस्त्र लिए, अपनी माला, और राम राम करते हुए पहुंच गए गांव में। लेकिन जब गांव पहुंचे तो वहां के लोग इतने व्यस्त कि किसी ने स्वामी जी को राम राम भी न किया, सब अपने अपने काम में लगे। महात्मा बोले लो सबको पहचान रहा हूं, ये दुकान वाला भी जाता है, मकान वाला भी जाता है, खेत वाला भी जाता है, लेकिन आज ये अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि बाबा जी को राम राम भी नहीं लगा रहे। बाबा जी बोले चलो ठीक है, वो पूरा गांव घूमे। जब लौटने लगे, किसी ने पानी भी न पूछा, तो एक छत के ऊपर से आवाज आई, अजी गुरुजी राम राम। गुरुजी बोले चलो कोई तो मिला। जिसने राम राम किया, उन्होंने देखा तो एक सुंदर महिला छत में खड़ी थी। वहीं से बोली गुरुजी आ जाओ, बगल से ही सीढ़ी है। तो गुरुजी बोले एक ही भगत गांव में मिला, उसके भी घर न जाए तो संतोष नहीं होगा, ना हमें और ना इस भगत को। आखिर एक मिल ही गया। महात्मा पहुंचे, उसने चरण धुले, तीर्थ लिया, आरती किया, सुंदर आसन बैठने को दिया। भोजन प्रसाद के बारे में पूछना ही चाह रही थी, तब तक पतिदेव की आवाज आ गई, कहाँ हो भाग्यवान। पत्नी घबरा गई। महात्मा बोले बहन जी क्या हुआ। बोले मेरे मालिक आ रहे। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपसे भेंट हो गई, आपके मालिक से भी भेंट हो जाएगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पत्नी बोली महाराज जी ये खुशी की बात नहीं। क्यों। बोले वो आज मेरी कितनी पिटाई होगी मैं ही जानता हूं, क्योंकि वो मुझे किसी से ना बात करने देते ना मिलने देते। अब मुझे तो मारेंगे ही, हो सकता है कि आपके ऊपर भी हाथ उठ जाए, क्योंकि वो रास्ते में बाबा लोगों को देखे तो भी तिरस्कार ही करते हैं, घर में पाएंगे तो क्या करेंगे। महात्मा बोले फिर क्या करूं। तो बोले महाराज जी वो आ रहे हैं, दुकान खुली छोड़ के आए हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रुकेंगे, चाय पानी पिएंगे, फिर चले जाएंगे। तो बोले आप थोड़ी देर को छिप जाओ। बोले घर आपका है, जहां कहो वहीं छिप जाओ। बोले महाराज जी ये बाथरूम है, यहीं चले जाए। वो आएंगे तो ड्राइंग रूम में आएंगे ना। महात्मा चले गए बाथरूम में, और जब उधर गए तो पता चला पतिदेव पहले से ही जनेऊ चढ़ाते हुए आ रहे। बोले देवी अब पेट ठीक नहीं है, मैं तो संडास जाऊंगा। पत्नी बोली ठीक है आप कपड़े उतारो, मैं पानी रख रही हूं। गई, बोली महाराज जी वो तो यहीं आ रहे हैं, अब भागोगे तो देख लेंगे। महात्मा बोला अब क्या करूं। बोले मैं चैम्बर का मुंह खोलती हूँ, 2 मिनट की बात है, आप इधर ही छिप जाओ। तो संडास का चैम्बर खोली, महात्मा जी उधर चले गए। पति देव आए, नित्य क्रिया किए, चले गए। अब जो गड्ढे में था वो लगा, जो बाकी था तो सर से गिरा। महात्मा निकले वहां से,
और भागे अपनी आश्रम के ओर। मार्ग में नदी थी, उसमें स्नान किया, गोबर लगा लगा करके, पंचगव्य लगा लगा। 2-4 दिन बाद वो फिर गांव में आए। फिर उसी औरत ने कहा कि गुरुजी आ जाओ, उस दिन सेवा में कमी रह गई थी। तो हे व्यास जी, आप बताओ वो महात्मा जाए कि ना जाए, मेरा यही प्रश्न है। व्यास जी बोले, अरे राम राम, वो तो पक्का पागल है, उसे उस गांव में नहीं आना चाहिए, और उस औरत के घर वो जाएगा, कदापि नहीं, जाना ही नहीं चाहिए। तो बोले फिर मुझे क्यों कह रहे हैं लौट आओ? क्यों? बोले मैं तो 12 साल उसी गड्ढे में रहा, जिस गड्ढे में वो संत एक बार गया तो आप कहते हो दोबारा मुंह नहीं देखना चाहिए गांव का। तो हे व्यास जी, मैं तो 12 वर्ष उसी नरक के कुंड में रहा, मलमूत्र में पड़ा रहा, और आप कह रहे हो मैं फिर उसी में लौट आऊं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जैने जठरे शयनम पुनरपि पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस तरह से सुखदेव स्वामी मंगलाचरण करके कहते हैं कि तम सर्वभूत हृदयम। सुखदेव जी रुके नहीं, पेड़ों से आवाज आ गई, गंगा जी से आवाज आ गई, हिमालय की गुफाओं की आवाज आ गई कि महाराज जी आप लौट जाओ। ऐसे सर्वभूत जो सबके मन मस्तिष्क में समाहित हैं, ऐसे परम वैराग्यवान परमहंस श्री शुकाचार्य जी महाराज की सूत जी महाराज वंदना करते हैं और फिर कहते हैं कि हे सौनक जी, मैं आपको प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज बद्री नारायण धाम पधारे। यद्यपि भागवत के 5म स्कंद में वर्णन है कि श्री बद्रीनाथ जी के परमानेंट सेवक नारद जी ही हैं। जैसे इस समय कपाट बंद है, और ये बड़े आश्चर्य की बात है, अगर आप कभी कपाट बंद होते समय बद्री नारायण जाएं अथवा कपाट खुलते समय बद्री नारायण जाएं, तो आपको एक आश्चर्य देखने को मिलेगा कि जिस दिन कपाट बंद होता है, आखिरी आरती होती है ना, तो 6 माह के लिए आटा, दाल, चावल, सब्जी सब मंदिर में रखा जाता है और एक दीपक जलाया जाता है। और जब 6 माह बाद कपाट खुलते हैं, वहां मिलिट्री का पहरा होता है, ताले में सील लगी रहती है, और जो प्राकृतिक पुजारी हैं वो जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में ठाकुर जी को फूल तुलसी चढ़ा मिलता है, दीपक जलता मिलता है, और सीधा भी लगभग पूर्ण होता है। तो उन 6 माह की सेवा श्री नारद जी महाराज ही करते हैं। तो नारद जी महाराज तो ऐसे पुजारी हैं ना कि आरती किया फिर एक चक्कर घुमाए, क्योंकि उनको श्राप है कि जितनी देर में गाय दुही जाए उतनी ही देर वो एक जगह रुकते। अच्छा, आजकल गोदोहन का समय भी बदल गया,
गोदोहन का समय क्या है? गोदोहन मात्र उसे कहते हैं, मैंने तो बचपन में बहुत देखा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो एक तरफ से बच्चा माँ का दूध पीता है और एक तरफ से पालक दूध निकालता है। उस समय जितना दूध निकाल लिया जाए वही गोदोहन मात्र समय है। और ये नहीं कि बछड़े को दूर बांध दो और उसके बाद इंजेक्शन लगा के दूध निकालो, ये गोदोहन नहीं। गोदोहन का अर्थ है कि उसकी संतान भी दूध पीती रहे और आप भी निकालते रहो। उतनी देर का समय ही नारद जी का है, एक जगह रुकने का। आज सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई बद्री नारायण आए और सत्संग की इच्छा से आए कि चलेंगे, भगवान के भी दर्शन होंगे और नारद जी से कथा सुनने को मिलेगी। श्री नारद जी के कथा की विशेषता है कि ये आंखों देखी सुनाते हैं, क्योंकि नारद जी प्रतिदिन श्री हरि के भी दर्शन करते हैं, हर के भी दर्शन करते हैं और ब्रह्मलोक भी जाते हैं और धरती भी आते हैं। तो इनकी कथा एकदम तात्कालिक होती है, आसु कथा कहते हैं। और बाकी लोग तो जो लिखी हुई है वो कहते हैं। एक बार मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में भोपाल है, वहां एक राजा भोज हुए। राजा भोज को मां सरस्वती का वरदान था कि जो एक बार सुन ले वो याद हो जाता था और 2 बार सुनने पर उनके मंत्री को याद हो जाता था और 3 बार से ज्यादा सुन ले तो उनके सभासदों को भी याद हो जाता था। तो राजा भोज ने एक नियम निकाल दिया, बोला जो संत, जो पंडित, जो विद्वान मुझे नई कविता सुनाएगा, नए गीत सुनाएगा, नए श्लोक सुनाएगा, उसको मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। कदाचित पुराना सुनाएगा तो जेल में डाल दूंगा। तो पंडित जी दिन भर